अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं जी न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस दरअसल में हमारे पास सेल है, सेल के अंदर जो है ना न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक साइंटिस्ट था जी, रॉबर्ट बॉर्न, उसने जो है डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ये जो है ना प्रेजेंट होता है एनिमल इन प्लांट सेल्स, दोनों में के अंदर जो है ना न्यूक्लियस होती है। ठीक है जी, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट इन सेंटर, एनिमल्स में सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में जो है ना ये थोड़ा साइड पे होता है न्यूक्लियस, क्योंकि जो है ना वैक्यूल्स होता है बीच में, लार्ज एक वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल्स में। इस वजह से हमारे पास जो ये वैक्यूल की वजह से जो है ना इन प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होती है। इसकी जो है ना ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान ये नज़र आती है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास डीएनए होती है। आपके पास जो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल्स जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और इसी से सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसका अपना एक मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। ये है जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर अपना क्रोमेटिड मटेरियल्स होती है न्यूक्लियस के अंदर, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके बीच में जो है ना न्यूक्लियस के सेंटर में यहाँ पर पोर्स होते हैं न्यूक्लियस की अक्सर जगह पे, जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ठीक है, और जो है ना न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका अपना जो है ना एक सेमी फ्लूइड मास होती है, जिसके अंदर क्या क्या होता है आपके पास, प्रोटीन्स होती है, एंजाइम्स होती है, फास्फोरस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, डीएनए एंड आरएनए होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास न्यूक्लियस का जो होल स्ट्रक्चर था, इसके अंदर जो है ना डीएनए एंड आरएनए होती है, और ये जो है सेल डिविजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।